हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 13 के तत्वों के ऑक्साइडों तथा हैलाइडों के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में समूह 13। तो देखते हैं समूह 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं। समूह 13 इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे देखिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये क्या है बच्चों, हमारे समूह 13 के तत्व हैं। इनका परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। बोरॉन का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और बच्चों थैलियम का कितना होता है, 81। कितना होता है बच्चों, 81। अब देखिए, समूह 13 के तत्वों का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, NH2Np1। यानी कि इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए ये किस प्रकार के समूह 13 के जो तत्व होते हैं वो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, ये करेंगे M2O3। M2O3, M क्या बचे यहाँ पे, ये तत्व हैं। तो ये क्या करते हैं, M2O3 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति क्या होता है, बढ़ता है। और जब क्षारीय प्रकृति बढ़ रहा है तो बच्चों अम्लीय प्रकृति क्या होगी, घटेगी। तो दोनों में से क्या एक प्रकृति क्या होगी, बढ़ती है, तो एक प्रकृति घट रही है। यानी कि क्षारीय प्रकृति अगर बढ़ रही है तो अम्लीय प्रकृति कैसी होगी, घटेगी। जिस कारण कारण यहाँ पे जो बोरोन का जो ऑक्साइड होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी बच्चों, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तथा एल्यूमिनियम और गैलियम की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी बच्चों, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। कैसे होंगे बच्चों, ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। अब बचा क्या, इंडियम और थैलियम। तो वर्ग में ऊपर से जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, तो इंडियम और थैलियम को जो ऑक्साइड होंगे इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। ये क्या हो गया बच्चों, ये तो हमारा ऑक्साइड हो गया। अब हम क्या देखते हैं, हैलाइड देखते हैं। यहाँ पे है लाइड, बाह्य कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ये किस प्रकार के हैलाइड का निर्माण करेंगे, MX3, MX3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करेंगे, X3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें आते हैं हमारा बोरॉन, समूह 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। हम कह सकते हैं, तो देखिए बच्चों होगा क्या कि यहाँ पे जो बोरॉन क्या, किसका, बोरॉन के जो इसका जो प्रकृति होगा हैलाइड का कैसा होगा, ये सहसंयोजक, सह संयोजक प्रकृति का होगा। ठीक है, होगा। अब क्या बचा, अब बचा हमारा एल्यूमिनियम और गैलियम। देखिए बच्चों होता क्या है कि इनके, ये देखिए हमारे जितने भी ये क्या होते हैं, जितने भी हैलाइड हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनके फ्लोराइड की प्रकृति, इनके फ्लोराइड की प्रकृति कैसी होगी, आयनिक होगी। फ्लोराइड की प्रकृति आयनिक होगी। तथा इनके कौन से, अब बचा फ्लोराइड के बाद बच गया क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड। आयोडाइड की प्रकृति कैसी होगी, इनकी प्रकृति होगी सहसंयोजक। कैसी होगी बच्चों, सहसंयोजक प्रकृति की होगी, प्रकृति होगी। बच्चों यहाँ पे एक बात ये देखिए कि जो BX3 हमारा जो इसका जो बोरोन का जो हैलाइड है ये कैसा होगा, सहसंयोजक प्रकृति होगा। तो सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण ये किस तरह का व्यवहार करेगा, हमारा लुईस अम्ल की तरह है।
लुईस अम्ल की तरह ये क्या करेगा, व्यवहार करेगा, की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए बच्चों, हमारा जो थैलियम है, थैलियम का जो मोनोहेलाइड है, थैलियम का क्या है, जो मोनोहेलाइड, ये कैसा होता है, ये हमारा स्थाई होता है। कैसा होता है बच्चों, थैलियम का मोनोहाइलाइड स्थाई होता है। बाकी ये जितने चार बचे हैं, जितने चार तत्व हैं, इनके क्या होते हैं, इनके मोनोहाइलाइड अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोहेलाइड कैसे होते हैं, अस्थाई, अस्थाई होते हैं, होते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या पूछा था, समूह 13 के तत्वों के ऑक्साइडों तथा हैलाइडों को। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको ऑक्साइड समझा दिया था, इनके अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के बारे में आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया था, क्षारीय प्रकृति के बारे में आपको समझा दिया। और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको हैलाइड के बारे में समझा दिया कि किस प्रकार के हैलाइडों को निर्माण करता है, और उनके बच्चों प्रकृति के बारे में भी यहाँ पे आपको विस्तार से समझा दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो मैंने ऑक्साइड बनाया, तो ऑक्साइड किस प्रकार करता है, M2O3 प्रकार का ऑक्साइड का निर्माण करता है। और हैलाइड कैसे करता है बच्चों, MS3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।